वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने इंजन पे देख लिया होगा कि विशेष हुआ है, अर्थात विशेष शब्द का तात्पर्य है कि वर्तमान में चाहे कोई भी इंडिया में किसी भी राज्य से हो, तो दिन के दौरान प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं मोटिवेशन, प्रेरणा। अपन अध्ययन के दौरान पढ़ते पढ़ते अपने अंदर से प्रेरणा व निराशा आ जाती है, प्रेरणा खत्म हो जाती तथा निराशा आ जाती, तो उन निराशा को जागृत करने के लिए कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदु लाया हूं, जो आपको अध्ययन में हेल्प करेंगे तथा जीवन में भी उपयोगी साबित होंगे। तो निम्न प्रकार बात करें, बिना समय गवाए सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। तो समय का कोई सदुपयोग कीजिए, सकारात्मक रहिए तथा खुश रहिए। जिंदगी में सिर्फ पढ़े ही ज्ञान नहीं है, तुम्हारे अनुभव भी तुम्हें समर्थ बनाते हैं। और दूसरी बात, सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। सहज मतलब सरल जीवन बड़ी साधना है, क्योंकि आजकल सहज रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस वर्तमान युग में किताबें जो चीजें मुझे बेहद आकर्षित करती है, वो एक ऐसी किताब जिसे पूरे पढ़ने के बाद इच्छा हो किताब किताब को लिखने वाला तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी दोस्त होता, तो तुम्हें उससे जब साथ तक नहीं कर सकते। ये जेडी जेडी चैलेंजर ने कहा था, लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना विवेचना प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती। जैसे आज्ञा है, अगर लक्ष्य सर्वोपरि है तो आलोचना प्रशंसा विवेचना कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल सत्य बात है। ये साहित्य दर्पण हिंदी में जो कि बात की गई है। और आगे बात करें, तुम परवाह मत करो, तुम परवाह मत करो कि कौन क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता, लोगों को नहीं। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, किसी के कम तो किसी की ज्यादा, किसी की अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग विषय वस्तु पर होती हैं। तो उन परिस्थितियों को निराश नहीं होना चाहिए और अनवरत रूप से मेहनत करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, ये संभावना अगर 1% है तो भी लड़ जाओ, ये बात ही बेहतरीन सटीक है, क्योंकि अभी 12 मूवी जो कि अभी कुछ दिन पहले आई थी, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, तो उसमें भी ये बात इम्पोर्टेंट हाईलाइट की गई, क्योंकि संभावना अगर 1% है तो भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि मेहनत और मजबूत इरादों के साथ लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। और इसी प्रकार आगे बात करें तो अपने वर्तमान में कुछ बातें जो कि सबको जानना जरूरी। अगर अपने देश में बात करें तो बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता, ये तीनों पापी देश की बर्बादी, ये किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। क्योंकि अगर वर्तमान में देखें तो लोकतंत्र का जो तीसरा तीसरा स्तंभ है मीडिया, जो कि वर्तमान में बिल्कुल बिक चुका है, वो भी मीडिया का स्तंभ ले चुका है। क्योंकि जो जो बात बतानी चाहिए वो नहीं बता पाता है, और फालतू की बातें बातें बताता रहता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि अपने को समझना चाहिए। आगे बात करें तो बेहद ही महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना। बिल्कुल, विद्यार्थी पर टू द पॉइंट सिलेबस अकॉर्डिंग अध्ययन करना मुख्य काम है, लेकिन देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को जानना समझना और उसमें बदलाव न लाना अगर शिक्षा में शामिल नहीं हो तो ऐसी शिक्षा को नकली समझना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और ग्रहण करने वाली बात ही है। और आगे, अगर कामयाब होना हो तो ये 4 चीजें छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं। बिल्कुल चारों बात सटीक बैठी। अगर कोई भी आप जैसे कि दिन कर रहे हो, आप दिन के दौरान काफी समय भी हो जाता है, और अपने आसपास परिस्थितियों में लोग ताना भी मारते हैं, कहते हैं अभी तक क्या सक्सेस नहीं हो। बिल्कुल बात सच्ची है, कहते भी हैं, लेकिन इन बातों को अपने दिमाग में मस्तिष्क में न उतारना और अनिष्ट रूप से नकारी करना, तभी बन सकती हो सकती। लोग कहेंगे कि लोग तो आपने कुछ भी काम किए करेंगे, ये क्यों किया, ये कैसा किया, उस पर आलोचना करेंगे, लेकिन उसे घबराना नहीं चाहिए और अपने अनुरूप रूप से कार्य कर लेना चाहिए। और आगे बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे 5 सितंबर को
शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी पर अभी शिक्षक दिवाली कुछ दिन पहले मनाया गया। तो इस पर एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही थी, अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थी अच्छा शिक्षक वह है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है, और इस प्रक्रिया में वो केवल किताब उससे नहीं है तो विद्यार्थी की भी शिक्षक है। बिल्कुल सत्य बात है। ये जरूरी नहीं है कि शिक्षक कोई संपूर्ण ज्ञान है, शिक्षक भी विद्यार्थियों से अवश्य सीखता है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। तो इस ये जो मैंने प्रेरणादायक बातें जो महापुरुषों द्वारा तथा महान व्यक्तित्व द्वारा बताई गई, इनको जीवन में उतारने की कोशिश की। अपने को जहाँ से सीखने को मिलता है वहां से सीखना चाहिए। और इसके अंत में मैं कुछ और बातें जो विशेष संवाद के तहत बताना चाहूंगा कि निवेदन देगा कि लाइक अवश्य करे और सब्सक्राइब भी अवश्य करे, शेयर भी अवश्य करे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट अवश्य करे, ताकि मैं आने वाले समय में कुछ और बेहतर नवाचार के रूप में कुछ जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद साथियों।